बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हर का नाम ध्याय के हो हरिया भाई, करम लिखन ते पाइए एह रुत सुहाई। वन तृण त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजय लथी सब जाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न धाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न धाई। पंजे बद्धे महाबली कर सच्चा ढोआ, आपने चरण जपायन विच दय खड़ोवा। रोग शोक सब मिट गए नित नवा निरोवा, दिन रैन नाम ध्यायदा फिर पाए न मोआ। जिसते उपजया नानका सोई फिर होवा, जिसते उपजया नानका सोई फिर होवा। किथो उपजे कह रहे कह माए समावे, जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे। कहन ध्यान सुनन नित से भगत सुहावे, अगम गोचर साहिबो दूसर लवे न लावे। सच पूरे गुरु उपदेशया नानक सुनावे, सच पूरे गुरु उपदेशया नानक सुनावे। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये बसंत की वार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में बसंत राग में शोभायमान है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की ये रचना है। पंथ में ये बहुत प्रचलित वाणी है। संक्रांत जनवरी में संक्रांत से होली तक प्रतिदिन इसे रागी सिंह गाया करते हैं। अपनी चौकी में निश्चित रूप से इसका गायन और पठन होता है। गुरु ग्रंथ साहब जी में 22 वारें आई हैं, जिनमें 21 वार गुरुओं ने लिखी है, एक वार सत्ता बलवंड ने लिखी है, गुरु घर के निकटवर्ती। इन 22 वारों में 2 वारें ऐसी हैं जिनमें श्लोक नहीं हैं, केवल पौड़ियाँ हैं। आप जानते हैं वार पौड़ियों में लिखी जाती है। और इन 22 वारों में सबसे संक्षिप्त वार बसंत की वार है। यहाँ महाराज ने महला पंजवा के स्थान पर महल पंजवा रखा है। इसे महल पंजवा पढ़ा जाना चाहिए। इस वार में केवल 3 पौड़ियाँ हैं। आप सभी जानते हैं कि पौड़ियों के भाव को, अर्थ को अच्छी तरह समझाने के लिए पौड़ी का गायन होने के बाद उसे पढ़ा भी जाता है। आशा दीवार में हम देखते हैं कि पौड़ी का गायन होने के बाद पौड़ी को एक बार प्रभावी ढंग से समझाने के लिए उसे पढ़ा भी जाता है। इस वार में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने जो उपदेश दिए हैं, आइए उनके आखिरी अर्थ जानने की कोशिश की जाए। महाराज कहते हैं, हर का नाम ध्याय सुन हो हरिया भाई। बसंत ऋतु सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ मानी गई है। इस ऋतु के दौरान प्रकृति पूरी तरह खिली होती है, हरियाली बिछी होती है, फूल आदि पूरी तरह अपने उरोज पर रहते हैं। इसे देखकर मनुष्य भी प्रफुल्लित होते हैं, उनका चित्त भी हर्षित होता है। इसीलिए बसंत ऋतु को सबसे श्रेष्ठ ऋतु माना गया है। भक्ति से प्रकृति का संबंध जतलाते हुए, दर्शाते हुए महाराज कहते हैं, हर का नाम ध्याय सुन हो हरिया भाई। मनुष्य प्रभु का नाम
सिमरन करने पर उसका मन प्रफुल्लित हो गया है। जैसे प्रकृति को पानी मिलने पर वो हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को प्रभु का नाम सिमरन करने पर उसका मन प्रफुल्लित हो गया है। हरि का नाम ध्याए सुन हो हरिया भाई, करम लिखन ते पाइये एह रुत सुहाई। मनुष्य जन्म अपने संस्कारों के कार्यों के अनुसार और प्रभु की दया से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। जीव को मनुष्य योनि अपने संस्कारों के परिणाम स्वरूप और प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। कर्म लिखनते पाइये एह रुत सुहाई। एह रुत सुहाई अर्थात ये जन्म, ये अच्छा जन्म, मनुष्य जन्म, क्योंकि मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया है। कर्म लिखनते पाइये एह रुत सुहाई। वर्ण तृण त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई। वन आदि में, प्रकृति में सब कुछ खिले हुए हैं। वन तृण त्रिभुवन मौलिया, मौलिया अर्थात उज्ज्वल, सब उज्ज्वल प्रकृति में इस ऋतु में हुआ है। ये इसी प्रकार मनुष्य को प्रभु का नाम प्राप्त होने पर मनुष्य का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। जिस प्रकार पानी प्राप्त होने पर प्रकृति हरी भरी होती है, उसी प्रकार मनुष्य को नाम प्राप्ति होने पर, उस अमृत रूपी नाम प्राप्त होने पर वह भी प्रफुल्लित और सफल हो जाता है। वर्ण तृण त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई। मिल साधु सुख उपजय लत्थी सब जाई। लत्थी सब छाई, क्षमा करना। मिल साधु सुख उपजय लत्थी सब छाई। साधु अर्थात गुरु। गुरु की प्राप्ति होने पर, गुरु के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति संभव होने पर मनुष्य मिल साधु सुख उपजय लत्थी सब छाई। मनुष्य के मन में सुख उपजता है। गुरु के माध्यम से प्रभु प्राप्ति होने पर सुखों की प्राप्ति होती है। और लत्थी सब छाई। लत्थी सब छाई अर्थात सारे दुख, बुराइयां, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं, लथ जाते हैं, भाग जाते हैं। मिल साधु सुख उपजय लत्थी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न धाई। नानक देव जी कहते हैं, अर्थात गुरु कहते हैं, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न धाई। प्रभु का नाम, एक नाम, अकाल पर परमात्मा का नाम सिमरने से मेरा आवागमन दूर हो गया है। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न धाई। बहुड़ न धाई अर्थात बार बार इस जन्म में आना जाना मेरा रुक गया है। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न धाई। अगली पौड़ी में महाराज कहते हैं, पंजे बद्धे महाबली कर सच्चा ढोआ। आपने चरण जपायन विच दय खड़ोआ। परमात्मा ने अपने चरणों में स्थान देकर दया करके मेरे 5 विकारों को बांध कर रख दिया है। पंजे बद्धे महाबली कर सच्चा ढोआ। आपने चरण जपायन विच दय खड़ोआ। जिसके कारण रोग सोग सब मिट गए, नित्य नवा निरोआ। मैं नित्य नवा हो गया हूँ। मेरे रोग सोग सब दूर हो गए हैं, क्योंकि प्रभु प्राप्ति हो गई है। 5 विकार प्रभु ने बांध कर रख दिए हैं, जिससे मुझे वो सताते नहीं हैं। दिन रैन नाम ध्याएदा फिर पाए न मोआ। अब मैं दिन रैन प्रति क्षण परमात्मा की आराधना करता हूँ। दिन रैन नाम ध्याएदा फिर पाए न मोआ। इसके बाद महाराज कहते हैं, जिसते उपजिया नानका सोई फिर होआ।
जिस परमात्मा ने मुझे पैदा किया है उसी में फिर मैं विलीन होने जा रहा हूँ। पंजे बद्धे महाबली कर सच्चा ढोवा, आपने चरण जपायन विच दय खड़ोवा। रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोवा, दिन रैन नाम ध्याएदा फिर पाए न मोवा। जिसते उपजिया नानका सोई फिर होवा। जिससे मैं उपजा हूँ, जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद्गुरबान। अंतिम पौड़ी में महाराज कहते हैं, कित्थों उपजे कह रहे कहे माए समावे। कहाँ से प्रभु ने मुझे पैदा किया, कहाँ वो ले गया, ये कौन जान सकता है। कित्थों उपजे कह रहे कहे माए समावे, जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे। खसम अर्थात परमात्मा, ये जी जंत सारे परमात्मा की है, उसकी कीमत कौन जान सकता है। जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे, कहन ध्यान सुनन नित से भगत सुहावे। जो हमेशा परमात्मा को कहते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, वही भगत कहलाते हैं। कहन ध्यान सुनन नित से भगत सुहावे, ऐसे भगत परमात्मा को प्यारे लगते हैं। कहन ध्यान सुनन नित से भगत सुहावे। अगम अगोचर साहेबो दूसर लवे न लावे। वो अगम है, अगोचर है, दिखलाई नहीं देता, बहुत ही गहरा है, अगम अगोचर। साहेबो दूसर लवे न लावे, कोई दूसरा हो तो उसे जान सके, कोई दूसरा है ही नहीं, स्वयंभू है, एकमेव है, अकाल पुरख। कहन ध्यान सुन नित से भगत सुहावे, अगम अगोचर साहेबो दूसर लवे न लावे। सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे। हे नानक, गुरु ने उपदेश देकर मुझे तार दिया है। सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे। नानक वही कहता है जो परमात्मा मुझसे कहलवा रहा है। कित्थो उपजे कह रहे कहे माए समावे, जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे। कहन ध्यान सुनन नित से भगत सुहावे, अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे न लावे। सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे। सत्संगियों, इसका गायन करते समय पंथ में इन पौड़ियों के पहले एक एक श्लोक का गायन भी होता है। एक प्रथा सिख पंथ ने चलाई हुई है। ये एक संक्षिप्त वार है, गुरु ग्रंथ साहब जी में 22वीं वार है। दास ने सोचा कि इसका गायन प्रतिदिन हम सुनते हैं, इनके आखिरी अर्थ जानने पर इसके वाणी का आनंद दुगना हो सकता है। ऐसा करते समय दास ने गलतियां की हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो। फतेह साझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।